दोस्तों आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ माना जाता है सलाजीत को, और सलाजीत ही पुरुषों के लिए सबसे बेस्ट होती है, फ़ायदेमंद साबित होती है, मर्दाना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए बेहतर होती है। लेकिन ये मिलती कहाँ पर है? ये हिमालय के चट्टानों से ही इसे निकाला जाता है, और जगह आपको नहीं मिल सकती ओरिजिनल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में आप जैसे जाओगे सलाजीत को ख़रीदने के लिए तो आपके साथ धोखा हो रहा है। क्या का धोखा हो रहा है? क्योंकि सलाजीत आपको फेक वर्जन ज़्यादा बिक रहा है मार्केट के अंदर। आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको नकली सलाजीत मार्केट में मिल रही है, आपको पहचान नहीं है। असली सलाजीत आप कैसे पहचानें? तो आज मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। अगर आप सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। असली सलाजीत और नकली सलाजीत पहचानने का मैं एक टेस्ट आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और आपका पैसा भी ख़राब नहीं होगा, और आपको ओरिजिनल सलाजीत पहचानने की एक नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप असली फ़ायदा ले सकते हो असली सलाजीत का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्केट जाइए। मार्केट में जाने के बाद आप सलाजीत खरीद लीजिए। खरीदने के बाद फिर आप अपने घर पर आ जाइए। देखो, असली सलाजीत हो या नकली सलाजीत हो, मार्केट के अंदर आपको प्राइस सेम ही मिलेंगे, फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि असली वाले को भी नकली वाला ही प्राइस रखना पड़ता है, तभी वो बिकता है मार्केट के अंदर। तो आपको दोनों के प्राइस सेम मिलेंगे। अपने घर पर वापस आ जाइए। फिर टेस्ट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको करना क्या है, थोड़ी सी सलाजीत का जैसे टुकड़ा है वो एक तरफ ले लीजिए, और एक तरफ लेने के बाद उसमें आग लगाने की कोशिश कीजिए सलाजीत के अंदर। जैसे जैसे माचिस में चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, वैसे ही आप सलाजीत को माचिस की तिल्ली से जला दीजिए। जैसे ही आप जलाने की उसे कोशिश करोगे, अगर वो आग पकड़ती नहीं है, अगर आग नहीं पकड़ती है तो आप ये समझ लीजिए वो आपकी असली सलाजीत है। अगर आग नहीं पकड़ती है तो दूसरी पहचान, यानी आग तो वो नहीं पकड़ेगी, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे यानी मुलायम सी हो जाएगी, पिघलने सी लग जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा वो असली सलाजीत है या नकली सलाजीत है। तो इससे आप पहचान कर सकते हो। अब आपने असली सलाजीत का तो पहला टेस्ट कर लिया, और आपको पता भी चल गया पहला टेस्ट करने के बाद ये असली सलाजीत है, फिर आप बेफिक्र होकर असली सलाजीत को सेवन कर सकते हो। लेकिन अब आ जाती है बात नकली सलाजीत को कैसे पहचानें, क्योंकि अगर हम खाते हैं तो नकली सलाजीत का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो नकली सलाजीत को आप कैसे पहचान सकते हो? तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा चने के बराबर एक टुकड़ा लेना है सलाजीत का। फिर उसमें टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें आग लगा देनी है। जैसे ही आप आग लगाओगे, अगर वो नकली सलाजीत है तो वो तुरंत ही आग पकड़ लेगी। जैसे ही आग पकड़ेगी तो वो धुआं भी छोड़ेगी, और जब धुआं छोड़ेगी तो वो बदबू भी छोड़ेगी। तो यही समझ लेना आप, सबसे बड़ा संकेत है ये नकली सलाजीत है। फिर क्या करना है, आपको नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि उसमें केमिकल्स की मिलावट होती है, कोयले जैसी मिलावट करते हैं सलाजीत को बेचने वाले। वो आपकी सेहत के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आपको वो सलाजीत नहीं खानी जो नकली है। अब आपको ये तो पता चल गया असली सलाजीत आपको कैसे पहचाननी है और नकली कैसे पहचाननी है। लेकिन असली सलाजीत में ऐसा क्या है जो वो जलती नहीं है? असली सलाजीत में 3 चीज़ होती है। एक तो हो गया पहला फोलिक एसिड, और दूसरा हो गया प्राकृतिक ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, और तीसरा हो जाता है मिनरल्स। यानी इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, सलाजीत जलती नहीं है, पिघल जाती है। अगर आप जलाने की कोशिश भी करोगे तो भी आप असली सलाजीत को नहीं जला सकते, ना ही असली सलाजीत में बदबू आएगी। यही एक पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर आप असली सलाजीत को पहचान लीजिए, और पहचानने के बाद बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नकली सलाजीत में 2 चीज़ मिलाई जाती है, इसलिए क्या होता है वो जलने लग जाती है। 2 चीज़ वो कौन सी है, कार्बन टार और मिथेटिक पदार्थ। ये दोनों चीज़ मिलाई जाती है उसमें, और इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या होता है, जो बाहर से होती है सलाजीत वो काली दिखती है, यानी आपको चमकदार दिखती है, ओरिजिनल की तरह दिखती है। इसलिए अगर आप उसे जलाओगे तो वो जलने लग जाती है, बदबू छोड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, इसलिए वो नकली सलाजीत जलने लग जाती है और बदबू छोड़ने लग जाती है। और इतनी बदबू छोड़ती है, आप अगर सलाजीत जलाते वक्त अगर सलाजीत के धोरे खड़े हो तो क्या होता है, आपको वहाँ से हटना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा बदबू होती है, और बदबू की वजह से आप वो बदबू सहन नहीं कर पाते हो, और फिर क्या होता है, आपको वहाँ से दूरी बनानी पड़ती है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप मार्केट से सलाजीत खरीदने के लिए जाए तो जो मैंने आपको टेस्ट बताया उसकी आप ज़रूर जांच करें, ताकि आपको असली सलाजीत और नकली सलाजीत की पहचान हो सके। क्यों? क्योंकि असली सलाजीत जो होती है वो बदबू
नहीं देती है। नकली शिलाजीत बदबू देती है। असली शिलाजीत में कैसी खुशबू होती है, जैसी मिट्टी होती है प्राकृतिक, जैसी ताज़ी मिट्टी होती है उसकी हल्की सी जैसी खुशबू होती है, वैसी असली शिलाजीत में खुशबू होती है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी नकली प्रोडक्ट से बच सके। याद रखिए दोस्तों, सही जानकारी ही असली ताकत होती है। मैं दोस्तों हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ, 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं डालता हूँ। सही जानकारी आपके लिए इकट्ठा करता हूँ, काफ़ी समय लग जाता है मुझे, एक एक जानकारी अच्छे तरीके से मैं इकट्ठा करता हूँ, इसलिए मुझे 2 वीडियो हफ्ते में ही डालनी पड़ती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं डाल पाता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि रोज़ाना वीडियो क्यों नहीं आती, तो इसका यही कारण है, मैं आपके लिए सही जानकारी लेता हूँ, सही जानकारी आपके लिए इकट्ठी करता हूँ और हर एक चीज़ का उत्तर निकालता हूँ और तब जाकर आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है मुझे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपकी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। आपकी सेहत ही हमारी जिम्मेदारी है।